तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो एल्केन क्या होता है? एल्केन होता है हाइड्रोकार्बन होता है बेटा, है ना, जिनमें क्या हो, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, एल्केन होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अच्छी मतलब हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। तो इसके सिंथेसिस के लिए हम सबसे पहले जो हम इसका मेथड पढ़ेंगे ना, वो होगा यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड और क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो अपने एनसीईआरटी में सबसे पहले मतलब इसके सिंथेसिस, एल्केन के सिंथेसिस की सबसे पहले जो दे रखा वो है, हम यूज़ करेंगे किसका? एक रिएजेंट होता है निकल, सॉरी रॉन्ग पेन, हाँ, किसका यूज़ करते हैं? NiPd और H2, है ना। तो इसका यूज़ करके हम एल्केन बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ, है ना। अपने रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे आगे, मतलब किस तरह से सिंथेसिस होता है। तो एक एथीन दे रखी है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस H2। हम किसका? निकल और Pd यहाँ पे दे रखा होगा, तो इससे हम बनाएंगे सीधा एल्केन। यानी ये जो बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, इसको क्या करना है? सिंगल करना है। जो ये बॉन्ड दे रखा है ना, ये बॉन्ड, इस मतलब ये जो डबल बॉन्ड दे रखा है उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो अपने पास एक वैलेंसी खाली हो गई यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या आके जुड़ जाएगा? अपना हाइड्रोजन। ये क्या था अपने पास? इथीन, इथीन था, और क्या बना दिया अपन ने? इथेन, है ना। और अपने पास जो एनसीईआरटी में है, अपना सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है, उसने बनाया प्रोपीन से, है ना। वही है सिंपल मेथड, CH2 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 का यूज़ करके NiPd। तो बना देते हैं अपन 1 2 3 कार्बन है। अपने बॉन्ड इस पर कहाँ से तोड़ना है? ये बॉन्ड तोड़ना है। तो ये बॉन्ड तोड़ने पे इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई। 2 हाइड्रोजन इस पे पहले से थे, 2 हाइड्रोजन इस पे पहले से थे, H1। और जो नया वाला हाइड्रोजन कहाँ पे आके जुड़ेगा? जो वैलेंसी खाली हुई है, ये नया वाला हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन है। तो इसमें एनसीईआरटी में थर्ड एग्जांपल दे रखा है अपने को, यानी एल्काइन से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा देखना ध्यान से। एल्काइन से कैसे बनाया उसने? CH3 प्रोपाइन दे रखा है एक्चुअली में, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो सबसे पहले H2 का यूज़ करेंगे, NiPd, ठीक है। ये NiPd आ गया। तो ये सबसे पहले एक बॉन्ड को तोड़ेगा, है ना। एक बॉन्ड को तोड़ के
एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड तो रहेगा, CH और H। ठीक है, अब दूसरा एल्कीन यूज़ करने वाले हम, दूसरा हाइड्रोजन यूज़ करने वाले हम। सेकंड स्टेप में क्या हो गया, H2 NiPD, तो ये सिंथेसिस हो गया अपने प्रोपेन का। ठीक है, तो देखो एग्ज़ाम में दे रखा होगा, मतलब यदि 1 इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं ना, H2 यदि 1 इक्विवेलेंट है तो अपने को यहाँ तक ही रिएक्शन करवा के रोक देनी है। यदि यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट करता ना तो यहाँ पे अपने को कंप्लीट कर देना है, मतलब कंप्लीट एल्केन बना देना है। यदि 1 इक्विवेलेंट बोले तो क्या बनाना है, एल्कीन, और 2 इक्विवेलेंट बोले तो एल्केन, मतलब कंप्लीटली हम हाइड्रोजन से रिड्यूस करवा देंगे उसका। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इसकी मैकेनिज्म पे। इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, देखो इसकी मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान से देखना, इसके बाद इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखेंगे। मैकेनिज्म है ना, थोड़ी राइटिंग देख लेना और समझ तो गए होंगे आप, क्योंकि अभी नया नया पेन टैब से स्टार्ट किया तो थोड़ा राइटिंग इधर उधर हो जाती है। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में जो अपन ने मेटल लिया था, कौन सा मेटल यूज़ किया था अपन ने, बताओ, प्लेटिनम प्लेडियम और निकल, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में अपने पास जो है अपने एल्कीन, है ना, ये एल्कीन है ना, और ये है मेटल, ये क्या है, मेटल सरफेस। इस पे ये एल्कीन है, ये क्या है, एल्कीन। या फिर एल्काइन भी ले सकते हैं इसकी जगह। इस पे आके क्या होगी, एडजॉर्ब हो जाती है ना। मेटल सरफेस किसकी है, निकल की भी हो सकती है, प्लेटिनम की हो सकती है, और पीडी की भी हो सकती है ना। स्टेप फर्स्ट में ये हो गया। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में होगा ये कि जो ये अपने पास सरफेस है, मेटल की सरफेस, एम सरफेस मतलब मेटल की जो ये सरफेस है, इस पे क्या आके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन भी जुड़ गया। ठीक है, एल्कीन तो अपने पास पहले से थी है ना। तो सेकंड स्टेप अपनी कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्टेप थर्ड में ये अपनी मेटल सरफेस है ना। तो यहाँ से क्या होगा, एक बॉन्ड, मतलब यहाँ से क्या होगा, मेटल और इसका अपने
इसका बॉन्ड टूटेगा, पहला बॉन्ड ये तोड़ दिया अपन ने मान लो, तो ये फ्री हो गई अपने पास। ठीक है, ये फ्री हो गया। और यहाँ पे क्या था अपने, हाइड्रोजन थे अपने पास, और ये हाइड्रोजन था जो यहाँ आके कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ गया। और स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में ये मेटल सरफेस है, ठीक है। तो स्टेप 4 में एक हाइड्रोजन जो चला गया अपने पास, बचा क्या यहाँ पर, एक हाइड्रोजन और बचा। वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। तो यहाँ पर क्या लग गया अपने, एक और हाइड्रोजन लग गया। ये देख रहे हो आप, ये सेम साइड दोनों हाइड्रोजन लग जा रहे हैं। तो जिस भी रिएक्शन में सेम साइड हाइड्रोजन लगते हैं तो उनमें क्या, उनको क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। क्या किस तरह टाइप का एडिशन है अपने पास, सिन एडिशन। तो चलते हैं आगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी होगी, ये अपने पास क्या है, एल्कीन, ठीक है। अपन अपने रिएक्शन कराई, ठीक है, प्लेटिनम, वही रिएजेंट है अपने पास। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या पहले बताई थी मैंने, सिन एडिशन। ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखना आप ध्यान से, सिन एडिशन मतलब सेम साइड आके जुड़ना है मॉलिक्यूल को, है ना। इस पे क्या था पहले, वेज, वेज पे CH3 और CH3, ठीक है। तो हाइड्रोजन दोनों एक ही साइड से आके जुड़े अपने पास, यहाँ पे आगे हाइड्रोजन। इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं या इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं अपन। ये क्या है, सिन एडिशन, ठीक है। यहाँ तो दोनों वेज से आके जुड़े, यहाँ दोनों डैश से आके जुड़ेगी, तो इस टाइप के एडिशन को क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। ठीक है,
क्या एंटी एडिशन नहीं बनता? ये मेजर प्रोडक्ट होता है, जो सिन एडिशन वाला होता है क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट। माइनर भी बनता है इसका। और माइनर मतलब यदि किसी ऑप्शन में ना दे रखा हो ना, ये दोनों में से कोई भी, तो अपने पास माइनर भी बनता है। ठीक है, माइनर क्या होता है? एंटी। CH3 अपने पास पहले से था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 और हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन, ये क्या है अपने पास? हाइड्रोजन। अब एक चीज़ देख रहे हो, इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, इन दोनों हाइड्रोजन को देखो, एक ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ये दोनों क्या है? अपोजिट साइड में। ये एंटी, इसको इस टाइप के एडिशन को क्या बोलते हैं? एंटी एडिशन। ये क्या होता है? अपने पास माइनर प्रोडक्ट बनता है। अब देखो क्वेश्चन में यदि मतलब पेपर में आ जाए तो सवाल, सबसे पहले यही प्रोडक्ट देखना है अपने को। ठीक है, ये इन दोनों में से एक मिल जाए तो वो टिक कर देना। यदि दोनों दे रखे हो तो वो ऑप्शन टिक करे आना। ठीक है, और यदि ये दोनों ना दिख रहा हो, ये दिख रहा हो, तो ये ऑप्शन टिक करके आना। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अपने बोनस मतलब आगे और समझा रहा हूँ मैं कि ये निकल पीडी किस तरह से और रिएक्शन कर सकता है। देखो एक सिचुएशन देता हूँ आपको। ठीक है, सिचुएशन ये है मेरे पास कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए अपने पास, है ना? यहाँ पे क्या है? दो एल्किन है, सॉरी एक ये एल्किन और एक ये एल्किन, और दे रखा है अपने पास वन इक्विवेलेंट, ओनली वन इक्विवेलेंट H2 दे रखा है। और यहाँ पर PD PT या निकल दे रखा है। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें देखना है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी है ना? ये निकल PD PT लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को फेवर करता है। इन दोनों में से लेस सब्स्टिट्यूटेड कौन सी है, यानी जो कम गिरी हुई है, ये कौन सी है? ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक CH3 जुड़ा हुआ है। ये क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या है? लेस सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा? इसको टच भी नहीं करना, ये ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, और चलते दूसरे एल्कीन के पास। है ना? तो यहाँ से ये बॉन्ड को क्या करना? तोड़ना है। तो एक तो ये जगह खाली हो गई अपने पास, ठीक है, और एक ये जगह खाली हो गई, है ना? तो एक हाइड्रोजन तो जुड़ेगा यहाँ पे, है ना, और दूसरा हाइड्रोजन जुड़ेगा जो खाली हुई यहाँ पे CH2, और ये नया वाला हाइड्रोजन यहाँ हो गया। ये प्रोडक्ट बनेगा, समझ रहे हो? यदि दो मतलब एक ही प्रोडक्ट में दो एल्केन दे रखे हो, एक हो लेस सब्स्टिट्यूटेड, एक हो मोर सब्स्टिट्यूटेड, और क्या एक इक्विवेलेंट दे रखा हो H2, है ना?
तो कौन सी सबसे पहले बनेगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड विल बी फेवर। ठीक है, चलो एक और नई कंडीशन देता हूँ आपको, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। एक मेरे पास कंडीशन है, देखना। यहाँ पे दे रखा है अपने को एल्काइन, ठीक है, और एक लंबी सारी कार्बन श्रृंखला दे रखी है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 4 कार्बन और है, ठीक है, ये 4 है, सॉरी 4 राइटिंग, क्योंकि मैं पेन टैब पहली बार यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और CH और H, और अपने को दे रखा है 1 इक्विवेलेंट, ओनली 1 इक्विवेलेंट H2 दे रखा है, और यहाँ पे क्या रखा है NiPD दे रखा है। तो क्या करेगा, कहाँ पे रिएक्शन कराऊंगा, यहाँ कराऊं या फिर यहाँ कराऊं। तो जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो रिएक्शन कहाँ करवानी है, ट्रिपल बॉन्ड वाले पे करवानी है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाला ही फेवर करेगा। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट अपने पास ये बन गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, और CH2 ये डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसे CH। देख रहे हो क्वेश्चन, ट्रिपल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड आ जाए तो किसको करवाना है सबसे पहले, ट्रिपल बॉन्ड को। चलो एक और कंडीशन देता हूँ, एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी पे। यदि मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए ना, ऐसा सिनेरियो आ जाए कि सॉरी ऐसा सिनेरियो आ जाए कि यहाँ पर कीटोन हो, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है एल्कीन, है ना, और यहाँ पे क्या है अपने पास 5 मेंबर की रिंग है। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में दे रखा है भाई, तो क्यों नहीं आएंगे। एक यहाँ पे CH3 जोड़ दिया और अपने को दे दिया NiPD दे दिया और H2 दे दिया। अब क्या करोगे, अब किस पे रिएक्शन कराओगे, डबल बॉन्ड पे या फिर एल्कीन पे, इस यहाँ पे रिएक्शन कराओगे या फिर यहाँ पे, है ना। तो रिएक्शन करवानी है कहाँ पे, डबल बॉन्ड वाले पे, ऑक्सीजन वाले पे नहीं करवानी है, इसी पे करवानी है। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये ऐसे कैसा पड़े रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, और ये क्या हो गया रिंग। ठीक है,
तो एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी और क्लियरिटी आ जाए आपको, समझ गए आप। तो एक क्वेश्चन और है मेरे पास, कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, देखना। कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाए, और अपने को दे रखा है NIPD PT, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, कहाँ पर रिएक्शन करवाएं। और थोड़ा ध्यान देना, यदि मैं इन डबल बॉन्ड पे रिएक्शन करवा देता हूँ इन पे, तो ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इनकी। तो अब रिएक्शन होगी कहाँ पे, यहाँ पे रिएक्शन होगी, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा अपने पास एल्कोहल, ठीक है। इसको टच भी नहीं करना क्योंकि क्या है, ये एरोमेटिक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ गया और एक यहाँ पे आके जुड़ गया, ये क्या बना दिया अपन ने, एल्कोहल। स्टार्ट तो अपन ने एल्केन से किया था, पर क्या करे, मतलब कंसेप्ट आ रहे हैं इसके, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार में सारा क्लियर हो जाए कि आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में मत फंसो, है ना। एक कंडीशन अपने को, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, है ना। यदि अपने पास क्या दे रखा हो, नाइट्रो ग्रुप दे रखा हो, नाइट्रो ग्रुप दे रखा हो, नाइट्रो मतलब NO2, है ना। तो कैसे होगा रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे है NO2, सॉरी फॉर बैड राइटिंग, धीरे धीरे हो जाएगी हाथों में, जिस मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हो जाएगी। PD PT निकल और H2, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब इनको टच नहीं करना क्योंकि ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है ये, है ना। इन डबल बॉन्डों को टच करना पाप है, पाप, क्या है, पाप, क्योंकि क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसको यदि अपन ने यहाँ पे एल्केन बनाने की कोशिश की तो इसकी एरोमेटिसिटी हो जाएगी ख़त्म और ये बन जाएगा अनस्टेबल, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो क्या होगा, है ना, ये सारे के सारे बॉन्ड ऐसे के ऐसे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अपने पास एमीन बन जाएगी, NH2 बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो आप, यदि अपने पास क्या दे रखा हो, नाइट्राइल दे रखा हो, नाइट्राइल, नाइट्राइल क्या होता है, CN, C ट्रिपल बॉन्ड N दे रखा हो, तो क्या होगा, तो देख लेते हैं अपन। ये कुछ ऐसी कंडीशन दे रखी है अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है NIPD PT दे रखा है, और H2, तो अपने पास क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। इनको टच नहीं करना है, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये एरोमेटिक है और इसकी एरोमेटिसिटी ख़त्म करना क्या है, एक पाप है, पाप। तो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा, इसको टच भी नहीं करना इन 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 बॉन्डों को, ठीक है। एक कार्बन था अपने पास, ये नाइट्रोजन था,
ठीक है, यहाँ से यहाँ ख़त्म कर दिए अपने 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होगा NH2 और यहाँ पे 2 कितने हाइड्रोजन जोड़े, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने 2, तो यहाँ पर क्या लगे 2H2। ठीक है, क्या बन गया एमीन, प्राइमरी एमीन। आप बोलोगे बनाने तो एल्केन गए थे, एक बार देख लो, मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन सोल्व करने में, आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो आप, यदि अपने को दे रखा हो कुछ ऐसा सही दे रखो, R O C डबल बॉन्ड O CH2 4, ठीक है, और ऐसा सिनेरियो दे रखा है अपने को, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या है डबल बॉन्ड और H, और यहाँ पे क्या है सेम कंडीशन दे रखी है, NiPd और H2 दे रखा है। तो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, तो प्रोडक्ट यहाँ इसको टच नहीं करना आप, अब एल्कीन, जो एल्कीन है इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, और अब ये अपना होगा प्रोडक्ट, सॉरी R C डबल बॉन्ड O CH2, थोड़ी राइटिंग के लिए पक्ष देना मेरे को, पर कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन लग गया, एक और हाइड्रोजन लग गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपना, ताकि थोड़ी और क्लियरिटी आए। यदि अपने पास क्या दे रखो, एसिड हैलाइड दे रखो है ना, एसिड हैलाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या होता है क्लोरीन लगा होता है, कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा होता है, सॉरी क्लोरीन, कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा होता है, ये होता है अपने पास एसिड हैलाइड है ना। तो कैसे रिएक्शन होगी, यहाँ पे Cl, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, सेम NiPdPt और H2, तो अपने पास क्या बनेगा, इस बार ये हेलोजन हट जाएगा, ये क्या होगा लिविंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आके जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, और क्या है ये अपने COOH, क्या तो इसको क्या बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ी और क्लियरिटी आए, ठीक है, मानो अपने को एस्टर दे रखो है ना, ठीक है, और एस्टर नहीं सॉरी इथर दे रखो। ये क्वेश्चन देखना थोड़ा ध्यान से, ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं नीट में, तो खैर मेरे को लगता मुश्किल पूछे इतना टफ, बट जेई वगैरह में पूछ सकता है, तो अपन क्यों रिस्क ले, PD सीखना ही है तो सीख ही लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो क्या प्रोडक्ट बन गया अपने पास OH, एक एल्कोहल बन गया, और एक बन गया क्या टोलुइन, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, यदि अपने को क्या दे रखा हो एस्टर दे रखा हो, आज पूरा टॉपिक ख़त्म कर ही देना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके आगे आए तो आपको कभी दिक्कत ना हो, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आए, ठीक है।
एक एस्टर दे रखा हूँ मानो, COOR, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर। इसके अंदर कैसे रिएक्शन होगी, H2, वही सेम रिएक्शन, निकल PdPt दे रखा होगा ना। तो कैसे होगा, इस पर क्या होगा कि ये हट जाएगा और यहाँ पे ये बाकी सब सेम पड़ा रहेगा, ठीक है, RCOR, और यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन आके जुड़ गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यदि अपने को एमाइड दे रखो, ये लास्ट है, आज के बाद कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो मेरी गारंटी है आप सारे क्वेश्चन करके आओगे। अभी तो आगे और भी पढ़ेंगे अपन कि एल्केन बनाने जा रहे थे और क्या क्या करवा दिया आपको ना। सॉरी यार, H2 PdPt है ना, और निकल दे रखो। तो किस तरह से रिएक्शन होगी, इस बार ये हट जाएगा, ठीक है, RC, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये कार्बन है, ठीक है, NH, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, ये अपने क्या प्रोडक्ट। और मेरे को राइटिंग के लिए थोड़ा माफ़ कर देना क्योंकि मेरे को पेन टैप से पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नहीं तो आपने तो देख ही लिया। बाय बाय।